मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय प्रदक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्म सूत्र के साधन अध्याय नामक तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के द्वितीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के 4 सूत्रों में से प्रथम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। कृतात्यये अनुशयवान दृष्टस्मृतिभ्याम यथेतम अनएवंच। इस प्रथम सूत्र से भगवान वेद व्यास जी ने इस अधिकरण का सिद्धांत बताया है। स्वर्ग से अवरोहण हो जाता है स्वर्गस्थ जीवों का, जो स्वर्ग में निवास का हेतुभूत प्रारब्ध कर्म का भोग करके क्षय हो जाने पर। तो जब अवरोह होगा तो अवरोहण करने वाले जीव निरनुशय आते हैं या सानुशय आते हैं पृथ्वीलोक में। इस संशय का निराकरण पूर्व पक्षी ने करते हुए संशय अंतपाती प्रथम कोटि को स्वीकार किया था कि स्वर्ग से पृथ्वीलोक में आने वाले जो जीव हैं वे निरनुशय ही आते हैं। व्यास जी ने बताया कि स्वर्ग से पृथ्वीलोक में आने वाला जीव सानुशय होता है, अनुशयवान होता है। अनुशय पदार्थ के विषय में चर्चा चली कि अनुशय पदार्थ क्या है, अनुशय के शब्द है एक, उसका अर्थ क्या होगा। तो अनुशय पदार्थ पूर्व जो सिद्धांत एक देशी है, पूर्व पक्षी तो अनुशय मानता ही नहीं है, और जो अनुशय मानते हैं उनमें भी एक सिद्धांत एक देशी है और सिद्धांती है, ऐसे 2 है। तो सिद्धांत एक देशी ने अनुशय पदार्थ बताया स्वर्ग प्रापक जो इष्टादि कर्म है उन्हीं का कुछ अभुक्त फल स्वल्पांश रहता है, उसे कहा जाता है अनुशय। उसका स्वर्ग में फलोपभोग नहीं किया जाता, पृथ्वीलोक में आकर के होता है उसका फल, वो अनुशय पदार्थ है। इस सिद्धांत एक देशी के मत में
जो अनुपपत्तियां हैं उसका वर्णन भगवान भाष्यकार ने कर दिया। यदि इष्टादि कर्मों का ही स्वल्प अंश अनुशय कहलाएगा तो स्वर्ग से आने वाले सभी जीवों का अनुशय एक जैसा होगा। तो पृथ्वी लोक में आकर के मानना होगा सबको एक जैसा ही फल होता है। लेकिन उनके फलोपभोग में जो वैचित्र्य दिख रहा है वह वैचित्र्य बताता है कि फलोपभोग वैचित्र्य का हेतुभूत अनुशय शब्दित कर्म भी विचित्र विचित्र है, विलक्षण विलक्षण है। एक ही प्रकार का अनुशय नहीं है, सबका अनुशय अलग अलग है। वह अनुशय इष्टादि कर्मों के स्वल्प अंश से अतिरिक्त मानना होगा। सिद्धांति का मानना है कि इष्टादि कर्मों के समस्त अंशों का फल तो स्वर्ग में ही होगा और उनसे अतिरिक्त भी स्वर्ग में जाने से पहले किए हुए कर्म हैं। इष्टादि कर्मों से अतिरिक्त कर्म वे कपूय चरण और रमणीय चरण शब्द से कहे गए दो प्रकार के हैं, पुण्यात्मक कर्म, पापात्मक कर्म। और उन रमणीय चरण तथा कपूय चरण से सिद्ध होगा फलोपभोग वैचित्र्य, उसी को अनुशय कहा जाएगा। रमणीय चरण शब्दित अतिरिक्त जो अभुक्त फल कर्म है अवशिष्ट, वह अनुशय है। जो अनुशय मानते ही नहीं है पूर्व पक्षी, उन्होंने अपने पक्ष की सिद्धि के समय जो जो हेतु बताए थे उनका अनुवाद करके उनमें भगवान भाष्यकार हेत्वाभासत्व बता रहे हैं। तो उनमें से एक ये भी उनका मानना था कि मृत्यु अभुक्त फल समस्त कर्मों का अभिव्यंजक है। जीवित अवस्था में तो प्रारब्ध अभुक्त फल अनारब्ध फल का हो जाता है प्रतिबंधक अभिव्यक्ति में, और वह प्रारब्ध भोग करके समाप्त होने पर मृत्यु का समय आता है और वो मृत्यु हो जाता है अभुक्त फल अनारब्ध कर्मों का अभिव्यंजक। और उससे अभिव्यक्त हुए समस्त कर्म फलोन्मुख हो जाते हैं, एक जन्म के आरंभक बनते हैं और उन समस्त कर्मों का फलोपभोग उसे उत्तरवर्ती जन्म में होता है। यजमान शरीर छोड़ने के बाद जो स्वर्ग में शरीर मिल रहा है उसी शरीर से मिलेगा। सारे अभुक्त फल अनारब्ध कर्मों का फल, और वो स्वर्ग में भोग करके जब आएगा तो बिल्कुल निरंश आएगा। ये जो एक युक्ति थी, इस युक्ति का भी खंडन करते हुए ये कहा गया कि जिन कर्मों का परस्पर विपरीत फल है, कुछ कर्म तो स्वर्ग में अपना फलोपभोग देवादि शरीरों से कराते हैं, ऐसे किए हुए कुछ कर्म हैं इष्टादि कर्म। कुछ कर्म हैं पृथ्वी लोक में निवास करके पृथ्वी लोक में विद्यमान शरीरों से जिनका फलोपभोग होना है, ऐसे किए हुए कर्म। और कुछ हैं नरकादि
शरीर से जिनका फलोपभोग किया जा सकता है ऐसे कर्म। इस प्रकार ये परस्पर विपरीत फल वाले जो कर्म हैं वे सब के सब एक स्वर्गस्थ देह से कैसे भोगे जाएंगे? कर्मों का फल विपरीत फल भोगा नहीं जा सकता, ये अनुपपत्ति उनके मत में है। और दूसरी अनुपपत्ति, सारे कर्म मानते हैं कि एक ही जन्म के आरंभक होते हैं। तो यदि सारे कर्म एक जन्म के आरंभक हो गए तो उत्तर जन्म का कोई निमित्त न होने से उत्तर जन्म की असिद्धि, ये दूसरा दोष आता है। और शास्त्र विरोध इस प्रकार होता है कि ब्रह्म हत्यादि कर्मों का फल बताया जाता है, अनेकों जन्मों तक एक ही कर्म का फलोपभोग होता है। वे अनेकों जन्मों तक एक ही कर्म फल देने वाला है, तो ऐसा बताने वाला जो शास्त्र है उस शास्त्र का विरोध होगा। और धर्माधर्म का स्वरूप, धर्माधर्म का फल तथा धर्माधर्म का जो साधन है, इसे जानने का प्रमाण भी हमारे पास लौकिक प्रत्यक्षादि प्रमाणों में से कोई नहीं है, केवल शास्त्र ही बता सकता है। और शास्त्र बता रहा है कि ब्रह्म हत्यादि जैसे कर्मों का फल एक जन्म में मात्र भोगा नहीं जा सकता, उसके लिए अनेक जन्म लेने होते हैं। इस प्रकार एक ही जन्म समस्त कर्मों के द्वारा प्राप्त होता है, यह पक्ष अनुपपन्न है। यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आगे कहते हैं कि न च दृष्टफलस्य कर्मणः कारिर्यादे प्रायणम अभिव्यंजकम संभवति इति अव्यापिकापि इयं प्रायणस्य अभिव्यंजकत्व कल्पना। ये दूसरी अनुपपत्ति एक देशी के मत में बताई जा रही है सिद्धांति के द्वारा। एक देशी के मत में क्या, पूर्व पक्षी के मत में, जो एक ही जन्म मानते हैं, समस्त कर्मों से एक जन्म मानते हैं, उनके मत में ये एक दूसरी अनुपपत्ति बताई गई। वे कहते हैं कि मृत्यु को अनारब्ध फल समस्त कर्मों का अभिव्यंजक, ऐसा मानते हैं ना एक भव्यवादी। तो कहते हैं जो दृष्ट फलक कर्म है, कर्म का फल दो प्रकार का ना, दृष्ट अदृष्ट। दृष्ट कहा जाता है इसी जन्म में जिस कर्म का फलोपभोग होना है, ऐसा इसी जन्म में किया कर्म और फल भी इसी जन्म में हो रहा है, ऐसा कुछ कर्म है, वो है दृष्ट फलक कर्म। उसके लिए उदाहरण बताया कारिर्यादि याग। तो कारिर्यादेः कर्मणः, ये कर्मण का विशेषण है कारिर्यादि। तो कारिरी नाम का एक याग होता है, उसका अनुष्ठान है दृष्ट फल वाला। इसी जन्म में कारिरी याग यजमान करता है, इसी जन्म में उसका फल प्राप्त होता है। क्या फल होता है कारिरी याग का, किस लिए किया जाता है? बारिश के लिए। जहाँ
अनावृष्टि हो, कई वर्षों तक वृष्टि हुई न हो, तो वहाँ पर फिर पानी के बिना लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। तो जो सुज्ञ पंडित होते हैं, कर्मकांडी, जो कारीरी याग का विधि के अनुसार अनुष्ठान करना जानते हैं, वे कारीरी याग करते हैं तो उसका कारीरी याग की पूर्णाहुति के साथ ही साथ वर्षा रूप दृष्ट फल प्राप्त होता है। ऐसे पुत्रेष्टि याग, ये नहीं कि इस जन्म में पुत्र नहीं है और पुत्रेष्टि याग किया और जन्मांतर में अनेकों पुत्र हो जाएंगे। अपुत्र जो मनुष्य हैं वह पुत्रेष्टि याग करता है इसी जन्म में पुत्र की प्राप्ति के उद्देश्य से, और वो पुत्र प्राप्त होता है यदि विधिवत किया जाता है पुत्रेष्टि याग। तो ये जो कैलाश आश्रम से प्रकाशित ग्रंथ है, प्रस्थान त्रय, उपनिषदें, गीता, ब्रह्मसूत्र, इस पर टिप्पणी छपी हुई है न कैलाश आश्रम की पुस्तक में, वो देखी है कभी नहीं? कैलाश आश्रम की पुस्तकों में टिप्पणी देखी है कि नहीं देखी है? हाँ? उपनिषदों में वगैरह वो किसने लिखी है टिप्पणी? हाँ? हाँ, बड़े महाराज जी कहा जाता है। बड़े महाराज जी किनको कहा जाता है? छोटे महाराज जी कहा जाता था हरिहर तीर्थ जी महाराज को, और उनसे बड़े थे विष्णुदेव आनंद गिरी जी महाराज, जो 6वें मंडलेश्वर थे कैलाश आश्रम के। अभी जो हैं वो कितने हैं? 11वें। तो इनसे 5 पहले 6वें आचार्य थे। पंचम आचार्य थे प्रेमपुरी जी महाराज, और उनके बाद विष्णु देवानंद गिरी जी महाराज। उन्होंने लिखी है ये टिप्पणी, बहुत अच्छी टिप्पणी है। परंपरा से प्रस्थान त्रयी का अध्ययन करने के बाद उन्होंने तो अपने ग्रंथों में लिख करके रखा था, और जिस ग्रंथ से अध्ययन करते थे, लेकिन प्रकाशित की दशम पीठाधीश्वर ने। वो विष्णु देवानंद गिरी जी महाराज फलौदी जाते थे। राजस्थान में एक फलौदी नाम का स्थान है, जानते हैं? सुना है कि नहीं? राजस्थान में फलौदी नाम का एक स्थान है, और रेगिस्तान में पड़ता है, जोधपुर से आगे। वहाँ कई वर्षों तक बारिश नहीं हुई थी। ये चातुर्मास करने गए, चातुर्मास वहाँ हुआ, कई महात्मा भी साथ में थे। वहाँ के लोगों को लगा कि अच्छे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष आए हैं, इनके सेवा से कम कई वर्षों से पहले बारिश नहीं हुई, तो इस साल बारिश हो जाए। राजस्थान में छोटे छोटे तालाब बनाते हैं, तालाब भर बारिश के दिनों में भर जाते हैं, वही वर्ष भर पानी के उपयोग में लेते हैं, फिर उन तालाब का पानी के रूप में। उस समय सब सूख भी गए थे तालाब। लोग चातुर्मास समाप्त तो होने वाला है, कुछ दिन ही बचे हैं। बारिश का कोई नामो निशान नहीं दिखा। पिछला वर्ष जैसे बीता ऐसा ही इस वर्ष भी, और वो सूखने लगा तालाब।
तो लोगों ने प्रार्थना की, महाराज बारिश नहीं होगी तो हम लोगों का जीना तो मुश्किल हो जाएगा, कुछ ऐसा करिए कि बारिश हो जाए। तो फलोदी में कहते हैं, टिप्पणी लिखने वाले बड़े महाराज जी ने लोगों से कारीरी याग कराया। वो कारीरी याग के लिए पंडित भी बुलाए, विद्वान, उन्होंने शास्त्र विधि के अनुसार याग किया। पूर्णाहुति भी होने को आई है, लेकिन कहीं दूर दूर तक बादल नहीं दिख रहे हैं। फिर एक पर्जन्य स्तोम है, उसका गान किया बड़े महाराज जी ने, वो गायक भी थे। और पूर्णाहुति हुई, पर्जन्य देवता की स्तुति उसमें है, और उसका गान पूरा होते होते बादल आए, गरजने लगे और खूब बारिश हुई, और फिर वो तालाब भर गया। तो वहाँ के लोग बताते हैं अभी तक सूखा नहीं है, तालाब कभी नहीं सूखा तब से। तो ये कारीरी याग, यही यहाँ जो कारीर यादे लिखा है ना, कर्म का विशेषण, ये कारीरी याग बड़े महाराज जी ने कराया था। उसका दृष्ट फल है ना, तो दृष्ट फल वाला जो कर्म है कारीरी यागादि, आदि शब्द से, कारीरी आदि से लेना, आदि शब्द से पुत्रेष्टि याग। तो प्रायणम अभिव्यंजकम न च संभवती, तो मृत्यु को इन कारीर्यादि दृष्ट फलक कर्मों का अभिव्यंजक नहीं माना जा सकता। अदृष्ट फलक जो कर्म होंगे उन्हीं का अभिव्यंजक मानना होगा, किसको? मृत्यु को। और जिन कर्मों का फल इसी जन्म में किए हुए, जिन कर्मों का फल इसी जन्म में होना है, तो फल पाते समय तो फिर मृत्यु तो नहीं हुई ना। यदि समस्त कर्मों को, प्रारब्ध से अतिरिक्त समस्त कर्मों को अभिव्यक्त करने वाला मृत्यु को मानेंगे, तो दृष्ट फलक कारीर्यादि का फल भी प्राप्त करने के लिए मरना पड़ेगा। तो फिर तो अदृष्ट फल में ही जाएगा, जन्मांतर में फल होगा। लेकिन इसी जन्म में मरने से पहले देखा जा रहा है फल, तो ऐसे इस जन्म में किए हुए कर्म को तो प्रारब्ध से अतिरिक्त कर्म ही कहा जाएगा ना, और उसका फल यहीं पर हो रहा है बिना मरे। तो उन कर्मों को फलोन्मुख करने वाला मृत्यु को नहीं माना जा सकता। मृत्यु उन कर्मों का अभिव्यंजक होता है, यह संभव नहीं है। ये यहाँ पर कहा कि दृष्ट फलस्य कर्मणः कारीर्यादेः प्रायणम अभिव्यंजकम न च संभवती, जो शुरू में न च है वो संभवती के साथ अन्वित होगा। इसलिए मृत्यु अनारब्ध फल कर्मों का अभिव्यंजक होता है। ये जो कल्पना है किनकी? पूर्व पक्ष की। यह कल्पना भी कैसी है? तो कहते हैं उचित नहीं है। तो इति अव्यापिकापि इयम प्रायणस्य अभिव्यंजकत्व कल्पना, सदोष कल्पना है ये। सभी अनारब्ध फल कर्मों का अभिव्यंजक मृत्यु नहीं बन रहा है, इसलिए इसे अव्यापक कल्पना मानी जाएगी। अव्यापिका ये कल्पना का विशेषण है। तो इयम
कल्पनापि अव्यापिका, यानी कुछ कर्म ऐसे हैं दृष्ट फलक जो मृत्यु से अभिव्यक्त नहीं होते, फलोन्मुख नहीं होते। अभिव्यक्त होने का अर्थ है फलोन्मुख होना। और पूर्व पक्षी ने कहा था प्रदीप दृष्टांत से कि प्रदीप सन्निधि में जितने भी प्रदीप से प्रकाश्य पदार्थ हैं वे सब के सब प्रकाशित होते हैं। ऐसे मृत्यु के समय क्या होगा कि जितने भी अनारब्ध फल कर्म होंगे वे सब अभिव्यक्त होंगे। जैसे प्रदीप की सन्निधि में सभी के सभी घटपटादि पदार्थ प्रकाशित होते हैं, ऐसा पहले पूर्व पक्षी ने अपने मत को सुनिश्चित करने के लिए, एक भव्य बात को सुनिश्चित करने के लिए दृष्टांत बताया था। उसका भी अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है। तो प्रदीपोपन्यासोपि कर्म बलाबल प्रदर्शनेन प्रतिनीतः। प्रतिनीतः का अर्थ है प्रत्याख्यातः। प्रतिनीतः का अर्थ करेंगे प्रत्याख्यात। प्रत्याख्यात का अर्थ होता है खंडितः। तो ये जो प्रदीप उपन्यास है का मतलब प्रदीप का दृष्टांत है। प्रदीप दृष्टांत से मृत्यु में समस्त कर्म अभिव्यंजकत्व जो दिखाया गया उसमें प्रदीप दृष्टांत प्रत्याख्यात हो जाता है। किससे? तो कहते हैं कर्म बलाबल प्रदर्शनेन एव। पहले ये बताया था कि अनारब्ध फल कर्म में भी अवान्तर दो प्रकार होंगे। अनारब्ध फल कर्म में अवान्तर दो प्रकार कौन से होंगे? एक तो प्रबल कर्म अनारब्ध फल कर्म, दूसरा दुर्बल अनारब्ध फल कर्म। तो जो प्रबल अनारब्ध फल कर्म है वह अवरोधक बनेगा दूसरे दुर्बल अनारब्ध कर्म का। अवरोधक बनेगा, प्रतिबंधक बनेगा। इसलिए दुर्बल कर्म प्रतिबद्ध होकर के प्रबल कर्म से फलोन्मुख ही नहीं होगा, वह संचित के रूप में बना रहेगा और प्रबल कर्म मात्र प्रारब्ध बनेगा भावी जन्म का। तो इस प्रकार कर्म से सिद्ध ही हो जाता है। ये यहाँ पर कहा कि प्रदीप उपन्यासोपि बलाबल कर्म बलाबल प्रदर्शनेन एव प्रतिनीतः यानी प्रत्याख्यातः। आगे हैं स्थूल सूक्ष्म रूप अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति वच्च इदम द्रष्टव्यम। और दूसरा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रदीप की सन्निधि में सभी की सभी वस्तुएं प्रदीप प्रकाश से प्रकाशित ही होगी, ये कोई आवश्यक नहीं है। प्रदीप प्रकाश से प्रकाश होने योग्य जो वस्तु होगी वह तो प्रदीप प्रकाश की सन्निधि में प्रकाशित होगी, और जो प्रदीप प्रकाश से प्रकाशित होने अयोग्य है वह प्रदीप प्रकाश की सन्निधि में होने पर भी प्रदीप प्रकाश से प्रकाशित नहीं होगी। प्रदीप प्रकाश स्थूल वस्तु को तो प्रकाशित कर पाएगा, और जो सूक्ष्म वस्तु होगी वह प्रदीप प्रकाश से प्रकाशित नहीं हो पाएगी।
इसे यहाँ पर कहा गया कि स्थूल सूक्ष्म रूप अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति वच्च इदम द्रष्टव्यम। तो इदम यानी प्रदीप प्रकाश से वस्तु का प्रकाशन, प्रदीप प्रकाश की सन्निधि में वस्तु का प्रकाशन, कौन सी वस्तु का प्रकाशन होगा, कौन सी वस्तु का प्रकाशन नहीं होगा, इसे आप रूप के अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति को लेकर के समझ सकते हैं। तो जैसे दिन में सूर्य प्रकाश से प्रकाशित हो जाती हैं कुछ वस्तुएं जिनमें स्थूल रूप है, स्थूल रूपात्मक जो वस्तु हैं घटादि, वे तो प्रकाशित होगी। और सूक्ष्म रूप है जिन वस्तुओं का, तार्किकों के अनुसार परमाणु का सूक्ष्म रूप है ना, और वे प्रत्यक्ष प्रमाण ग्राह्य नहीं है। पृथ्वी, जल और तेज के परमाणु में रूप भी है, द्वेनुक में भी रूप है, लेकिन वो प्रकाशित होता है क्या? चक्षु से ग्राह्य है कि नहीं रूप? तो चक्षु रूप का लक्षण ही है चक्षुर्ग्राह्यो गुणो रूपम। चक्षु से ग्राह्य गुण का नाम है रूप। लेकिन सभी का सभी रूप चक्षु से ग्राह्य नहीं होता। आपका द्वेनुक का रूप पृथ्वी जल तेज के द्वेनुक में रूप रहता है, लेकिन उसमें चक्षु इंद्रिय ग्राह्यता नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म है। ऐसे परमाणु का तो जब रूप का भी ज्ञान नहीं होगा तो द्वेनुक और परमाणु का भी ज्ञान नहीं होता है, वो सूक्ष्म पद होने से। और त्रेणुक से आगे अभिव्यक्त रूप वाले होने के कारण अभिव्यक्त रूप माना जाता है महत्व परिमाण से युक्त द्रव्याश्रित रूप को। महत्व एक परिमाण है ना, तर्कशास्त्र में 24 गुणों में एक परिमाण नाम का गुण है ना, उसके अवान्तर कितने भेद हैं? 4, ह्रस्व दीर्घ महद अणु। तो परमाणु में और द्वेनुक में रहता है अणु परिमाण, अणुत्व परिमाण, और महत्व परिमाण रहता है त्रेणुक से लेकर के आकाश पर्यंत। त्रेणुक से लेकर के जो परिच्छिन्न द्रव्य हैं उनमें तो रहेगा मध्यम महत्व, और परम महत्व रहेगा व्यापक द्रव्य में। व्यापक द्रव्य है आकाश, व्यापक द्रव्य है आत्मा, दिशा, काल, इनमें परम महत्व परिमाण रहता है। तो ये जो परम महत्व है और मध्यम महत्व है, तो मध्यम महत्व से यानी महत्व परिमाण वाला होना चाहिए। तो वह महत्व परिमाण समानाधिकरण रूपवान जो द्रव्य होगा वो चक्षुग्राह्य माना जाता है। तो त्रेणुक से आगे वाला चक्षुग्राह्य है तार्किकों के मत में। तो इस प्रकार जो महत्व परिमाण से युक्त वस्तु होगी, द्रव्य होगा, उसे स्थूल रूप कहा जाएगा। वह हो जाएगा चक्षुग्राह्य। और दूसरा द्रव्य होने पर भी अणुत्व परिमाण वाला द्वेनुक तथा परमाणु, और सन्निहित होने पर भी नहीं दिखेगा।
क्यों? तो उसमें सूक्ष्म रूपत्व है। ये यहाँ पर कहा कि स्थूल सूक्ष्म रूप अभिव्यक्ति अनभिव्यक्तिवत, तो जैसे स्थूल रूप की अभिव्यक्ति होती है चक्षु इंद्रिय से, और ये दृष्टांत है ना, वती प्रत्यय हुआ है, वह तो दृष्टांत को बताता है, और सूक्ष्म रूप की अभिव्यक्ति नहीं होती, अनभिव्यक्ति रहती है। ऐसे ही प्रदीप प्रकाश की सन्निधि में आए हुए जो स्थूल घटादि हैं वे तो प्रकाशित होंगे, और जो प्रदीप प्रकाश में प्रकाश की सन्निधि में होते हुए भी सूक्ष्म पदार्थ होंगे वे प्रदीप प्रकाश से प्रकाशित नहीं होंगे, उनकी अभिव्यक्ति नहीं होगी। ऐसे ही ये समझना कि मृत्यु के समय भी जो प्रबल अदृष्ट फलक कर्म है वह तो अभिव्यक्त होंगे यानी फलोन्मुख होंगे, और जो दुर्बल है वे अभिव्यक्त नहीं होंगे यानी फलोन्मुख नहीं होंगे, बने रहेंगे। तो स्वर्ग में यदि यजमान शरीर छोड़ करके जीव जा रहा है तो स्वर्ग में पहुंचाने वाले जो कर्म है मानना पड़ेगा यजमान शरीर छूटते समय वे प्रबल कर्म है, और जिनका नरकादि में फलोपभोग होना है वे दुर्बल कर्म माने जाएंगे, सूक्ष्म रूप कर्म माने जाएंगे। उनकी अभिव्यक्ति मृत्यु के समय नहीं होगी, मृत्यु उनका अभिव्यंजक नहीं होगा। आगे हैं कि यथा ही प्रदीपः समानेपि सन्निधाने स्थूलम रूपम अभिव्यनक्ति न सूक्ष्मम, तो स्थूल रूप का अभिव्यंजक होता है, त्रियणुकादि रूपों का अभिव्यंजक होता है, और परमाणु तथा द्व्यणुक का अभिव्यंजक नहीं होता है। एवं प्रायणम समानेपि अनारब्ध फलस्य कर्मजातस्य प्राप्त अवसरत्वे बलवतः कर्मणो वृत्तिम उद्भावयति न दुर्बलस्य इति। तो जैसे दृष्टांत है प्रदीप का, उसके अनुसार ये मानना होगा कि मृत्यु भी अनारब्ध फल कर्मजात में प्राप्त अवसरत्व होने पर भी इन अनारब्ध फल कर्मों में जो बलवान कर्म है उसको तो मृत्यु वृत्ति लाभ कराएगा, का मतलब उससे उसे करेगा फलोन्मुख। फलोन्मुख करने का अर्थ है फल देने के लिए तैयार करना, प्रारब्ध बनाना उसका संचित में से जो प्रबल कर्म होगा वो बन जाएगा प्रारब्ध मृत्यु के समय भावी शरीर का। और न दुर्बलस्य वृत्तिम उद्भावयति, वृत्ति का उद्भावन होना है फलोन्मुख उसे करना, वो नहीं कर पाएगा दुर्बल को। तस्मात् श्रुति स्मृति न्याय विरोधात, ये तस्मात् का ही अर्थ कर दिया श्रुति स्मृति न्याय विरोधात। भाष्यकार भगवान अपने द्वारा प्रयुक्त पद का भी स्वयं ही व्याख्यान करते हैं ना, स्वपदानि च, तो अपने पदों का भी व्याख्यान करते हैं। तो भाष्यम भाष्य विदो विदु मूलार्थो वर्ण्यते यत्र मूलानुसारिभिः पदे स्वपदानि च वर्ण्यन्ते।
भाष्यम भाष्य विदो विदुहु। तो अपने द्वारा प्रयुक्त पदों का भी वर्णन यानी व्याख्यान किया जाता है जिस व्याख्यान ग्रंथ में, उसे भाष्य कहा जाता है। भाष्य केवल व्याख्या मूल ग्रंथ का मात्र व्याख्यान नहीं होता, स्वयं अपने द्वारा प्रयुक्त सूत्रात्मक वाक्यों का भी व्याख्यान स्वयं करते हैं। तो तस्मात् पद का अर्थ स्वयं ही भाष्कर भगवान ने बता दिया, श्रुति स्मृति न्याय विरोधात। तो श्रुति के साथ विरोध है किसका? आपके निरनुशय स्वर्गावरोही जीव पृथ्वी में आते हैं ऐसा मानने वाले पूर्व पक्षी का, श्रुति के पूर्व पक्ष के मत का श्रुति के साथ विरोध, स्मृति के साथ विरोध और न्याय यानी युक्ति के साथ विरोध। तो यानी शास्त्र तथा युक्ति विरुद्ध पूर्व पक्ष मत होने से ये तस्मात् का अर्थ निकलेगा। अश्लिष्टो अयम अशेष कर्म अभिव्यक्ति अभ्युपगम। ये मृत्यु समस्त कर्मों का अभिव्यंजक होता है, ऐसा जो एक भव्यवादी पूर्व पक्षी है उसका मानना है वह अश्लिष्ट है का मतलब असंगत है, अनुचित है। तो अयम अश्लिष्टो अयम अशेष कर्म अभिव्यक्ति अभ्युपगम, और शेष कर्म सद्भावे अनिर्मोक्ष प्रसंग इति अयम अपि अस्थाने संभ्रमः। अब पूर्व पक्षी सिद्धांत मत में शंका करते हैं। अभी तक पूर्व पक्ष के हेतुओं का अनुवाद करके उन्हें हेत्वाभास बताया भाष्यकार भगवान ने। अब पूर्व पक्षी सिद्धांत मत में अपनी दृष्टि से जो दोष देख रहा है निर्दोष सिद्धांत में, निर्दोष सिद्धांत है वेदांत सिद्धांत, उसमें भी दोष दिखता है। किसको? सदोष बुद्धि वाले को। जैसे जिसके आंख में पीलिया हो जाए उसे सफेद वस्तु पीली दिखती है ना, ऐसे दोषवान बुद्धि वाले व्यक्ति को, अविवेकी को निर्दोष वेदांत सिद्धांत में भी दोष दिखता है। वो जो उसको दिख रहा है सदोष बुद्धि से दोष, उसका अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है। ये कहा जाएगा कि सिद्धांत मत में तुम्हें जो सदोष बुद्धि के कारण दोष दिख रहा है वह दोष वस्तुतः नहीं है वेदांत मत में। तो पहले तो पूर्व पक्षी को क्या दोष दिख रहा है वेदांत मत में, उसका अनुवाद है कि शेष कर्म सद्भावे अनिर्मोक्ष प्रसंग इति, ये दोष अनिर्मोक्ष प्रसंग का दोष दिख रहा है। अनिर्मोक्ष प्रसंग नामक दोष वेदांत मत में पूर्व पक्षी को दिख रहा है। कहते वेदांत मत के अनुसार यदि कर्म सद्भाव मानेंगे, ये जो अनुशय शब्दित कर्म का सद्भाव स्वीकार करेंगे, तब तो कर्म हमेशा बना ही रहेगा। हमेशा बना रहेगा तो फिर मुक्ति कब मिलेगी? कर्म शेष विद्यमान रहेगा तो वो अपना फलोपभोग कराने के लिए उत्तर उत्तर जन्म दिलाता ही जाएगा, और उत्तर उत्तर जन्म होता ही रहेगा
तो जन्म मरण से मुक्ति नहीं हो पाएगी, मोक्ष सिद्ध नहीं होगा। यह अनिर्मोक्ष प्रसंग नामक दोष है। ये वेदांत मत में दिख रहा है। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो सिद्धांती कह रहे हैं कि अस्थाने संभ्रमः। अस्थाने शब्द का अर्थ है अनुचित, अयोग्य। तो कहते हैं अनुचित तुम्हारा संभ्रम है, यानी भ्रांति है, गलत भ्रांति है तुम्हारी। निर्दोष वेदांत सिद्धांत को अनिर्मोक्ष प्रसंग नामक दोष से दूषित जो देख रहे हो वह तुम्हारी भ्रांति है। सम्यक क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि कर्म सद्भाव तो बना रहता है, लेकिन कब तक? जब तक ब्रह्मबोध नहीं होता, ब्रह्म का आत्मरूप से साक्षात्कार होते ही क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे के अनुसार वह समाप्त हो जाता है। कौन? समस्त कर्म फल दिए बिना ही, ब्रह्मज्ञानी को फलोपभोग कराए बिना ही ब्रह्म ज्ञान से समाप्त हो जाता है। तो ये आगे कह रहे हैं कि सम्यक दर्शनात् अशेष कर्म क्षय श्रुते है। तो सम्यक दर्शन है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार, इसे सम्यक दर्शन कहा जाएगा। और इससे क्या होता है? कहते अशेष कर्म क्षय। ऐसा कौन बता रहा है? तो कहते श्रुति बता रही है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, यह श्रुति और गीता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। और दूसरी भी एक श्रुति है, वो बताती है कि जैसे अग्नि में सूखा तृण थोड़ा सा डाल दे तो वो जो है एक तृण सूखा अग्नि में पड़ा हुआ, उसे जलाने में कितना समय लगता है अग्नि को? साथ ही साथ गिरते ही जल जाता है वो। ऐसे ब्रह्म ज्ञान अपने उत्पत्ति के साथ ही साथ सारे अभुक्त फल कर्मों का समापन कर देता है, क्षय कर देता है, ऐसा श्रुति बता रही है। तो आगे कहते तस्मात् स्थितम एतत् अनुशयवन्तो अवरोहन्ति इति। तो तस्मात् यानी पूर्व पक्ष मत सदोष होने से और सिद्धांत मत में कोई दोष न होने से, श्रुति सम्मत सिद्धांत मत होने से क्या होगा कि स्थितम यानी निश्चितम, एतत् स्थितम यानी एतत् निश्चितम, ये निश्चित हुआ। क्या? कि अनुशयवन्तो अवरोहन्ति इति, स्वर्ग से अवरोहन करने वाले जीवों का सानुशय ही अवरोहन होता है। यानी स्वर्ग से पृथ्वीलोक में आने वाले जीव सानुशय आते हैं, अनुशय से युक्त होकर के आते हैं। तेच अवरोहन्तो
अब सूत्र का जो अंश है यथेतम अन एवंच, इसकी व्याख्या कर रहे हैं भगवान भाष्यकार कि तेच अवरोहंतो यथेतम अन एवंच अवरोहंती। तो स्वर्ग से पृथ्वी लोक के ओर अवरोहन कर रहे हैं, यानी उतर रहे हैं, नीचे पृथ्वी लोक में आ रहे हैं। तो कैसे आते हैं? तो कहते यथेतम। यथेतम में इणगतो धातु से कर्तार्थ में त प्रत्यय होकर के इतम शब्द बना है ना। इतम का अर्थ है गतम, और यथा इतम का अर्थ है जैसे गए थे ऐसे आते हैं। तो यथेतम पद की व्याख्या करते हैं भाष्यकार भगवान कि यथेतम इति यथागतम इत्यर्थ। सूत्रस्थ यथेतम पद का अर्थ है यथागतम। यथागतम का अर्थ है जैसे गए थे ऐसे आते हैं। और अन एवंच इसका अर्थ करते हैं कि अन एवं इति तद विपर्येण इत्यर्थ। तो तद विपर्येण यानी जैसा गए थे उससे विपरीत भी उनका आगमन होता है। कैसे? यथेतम और तद विपरीत ये दोनों भी बनेगा। तो उसे स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि यहाँ से स्वर्ग जाते समय कुछ स्थानों का वर्णन किया गया है, वे ही स्थान वापस आते समय भी पड़ते हैं, वही पड़ाव। इसलिए यथेतम ये कहा जाएगा। तो धूम कौन से वो पड़ाव हैं? तो कहते हैं धूमाकाशयोः पितृयाणे अध्वनि उपात्तयोः अवरोहे संकीर्तनात् यथेतम शब्दाच्च यथागतम इति प्रतीयते। कहते श्रुति ने वापस आते समय जो मार्ग बताया है उसमें धूम और आकाश की भी चर्चा है। तो धूम आकाशयो पितृयाणे अध्वनि उपात्तयो। तो स्वर्ग जाते समय जो पितृयान मार्ग है, स्वर्ग पहुंचाने वाला मार्ग, उसमें धूम और आकाश का ग्रहण है। उपात्तयोः का अर्थ है गृहीतयोः। अवरोहे संकीर्तनात्। तो जब अवरोह होता है स्वर्ग जाते समय भी बताया कि आकाश और धूम में चले जाता है, और वापस आते समय भी इन दोनों का कथन है, धूम और आकाश का। तो अवरोहे च संकीर्तनात्, धूमाकाशयोः का अन्वय संकीर्तनात् के साथ भी करना। तो धूमाकाशयोः संकीर्तनात् अवरोहे। इसलिए सूत्रस्थ यथेतम ये जो शब्द प्रयोग है, और मूल में भी शब्द प्रयोग है यथेतम अन एवंच, ऐसा उपनिषद में वापसी दिखाते समय प्रयोग आए हैं। तो यथेतम शब्दाच्च यथागतम इति प्रतीयते। तो जैसे गए थे ऐसे आ रहे हैं, ये प्रतीत हो रहा है धूम और आकाश का प्रत्यावर्तन मार्ग में भी संकीर्तन होने से। और बाकी कई एक पड़ाव ऐसे हैं जो जाते समय तो कहे हैं लेकिन आते समय नहीं कहे हैं। उनकी चर्चा करते हुए कह रहे हैं अन एवंच की व्याख्या में रात्र्यादि असंकीर्तनात् अभ्रादि उपसंख्यानाच्च विपर्ययोपि प्रतीयते। अन एवं का अर्थ है विपर्य। तो विपर्य क्या है?
तो स्वर्ग जाते समय पितृयान मार्ग में रात्रि आदि का कथन है, संकीर्तन है, और अवरोहन में इनका संकीर्तन नहीं है, असंकीर्तनात्। और अवरोह में अभ्रादि का अलग से कथन है, जो जाते समय कथन नहीं है। इसलिए कहा कि अभ्रादि उपसंख्यानाच्च विपर्योपि प्रतीयते, विपर्य भी निश्चित होगा। इस प्रकार ये जो है आपका प्रथम सूत्र का व्याख्यान रूप भाष्य समाप्त होता है। इस अधिकरण के प्रथम सूत्र का व्याख्यान भाष्य। द्वितीय सूत्र की व्याख्या हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।